डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है इट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम जो है इसमें आउटलाइंस जो हैं कि वेंटिलेशन क्या है, गैस एक्सचेंज कैसे होता है बिटवीन एयर एंड लंग्स एंड बिटवीन लंग्स एंड दी सर्कुलेटरी सिस्टम, और फिर टिश्यूज़ में कैसे जाते हैं, और उसकी जो रेस्पिरेशन से स्टार्ट लेते हैं कि इट इज़ ए सीरीज़ ऑफ एक्सचेंजेस ऑफ एयर दैट लीड्स टू द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ होती है टू दी लंग्स। तो इसमें दो स्टेप्स हैं वेंटिलेशन में, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में जो है वो एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड alveoli, and then between alveoli and pulmonary capillaries, और फिर जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगी ब्लड में, और स्टेप 4 में जो है ब्लड और सेल्स के दरमियान एक्सचेंज होगा जो इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाती है। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो यूज़ ऑफ ऑक्सीजन इन एटीपी सिंथेसिस, वो आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, जिसे हम बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एक्सचेंज की कि किस तरह जो है वो, ये आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन इनहेल हो रही है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होती है। तो ये जो अपर पोर्शन है ये एक्सचेंज 1 हो जाएगा फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग वेंटिलेशन। एक्सचेंज 2 में लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में एंटर हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी, और फिर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ट्रांसपोर्ट करेगा गैसेस की टुवर्ड्स दी टिश्यूज़। तो ये आप देख रहे हैं ऑक्सीजन आ रही है टिश्यूज़ की तरफ, और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज़ से जो है वो लंग्स की तरफ जा रही है। तो ये दो किस्म के सर्कुलेशन दिखाई हैं इन्होंने। जो पहली सर्कुलेशन है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन हो जाएगी। तो ये जो उसमें आप देख रहे हैं ये हार्ट, यानी ऑक्सीजन जो ब्लड में एंटर होती है तो वो हार्ट तक आएगी, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब ये हार्ट में आ जाएगा, और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट सारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हार्ट के ज़रिए फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन में एंटर हो जाएगी। ये सेलुलर रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन सेल्स में एंटर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट होती है। तो ये ऊपर वाली एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, नीचे इंटरनल रेस्पिरेशन, और ये सारा जो है डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कि किस तरह जो है डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर वो कैसे इफ़ेक्ट करता है इनहेलेशन के प्रोसेस को, और इंस्पायरेशन प्रोसेस को, और एक्सपायरेशन के प्रोसेस को। तो टोटल जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है
जब ऑक्सीजन जो है वो एंटर होती है लंग्स में, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 100 मिलीमीटर Hg जो उसका प्रेशर होता है। जबकि ब्लड वेसल्स में जो है वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 मिलीमीटर Hg होता है यहाँ। तो इस वजह से चूँकि इंस्पायर्ड एयर जो लंग्स में आती है ऑक्सीजन, उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वो डिफ्यूज़ होकर पल्मोनरी सर्कुलेशन में आ जाती है और वीनस ब्लड में। यहाँ भी वही 40 मिलीमीटर Hg होता है, तो वो आसानी से डिफ्यूज़ होकर यहाँ आ जाती है। तो अब जब 100 मिलीमीटर Hg वाले प्रेशर यहाँ आएगा तो सेल्स में जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कम होता है। वीनस ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर होगा, ये जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन दिखाई है, यहाँ ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होगा, जबकि सेल्स में कम है, वो 40 है। तो सेम जब ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल से ब्लड में जब एंटर होती है तो वो उसका पार्शियल प्रेशर 46 मिलीमीटर Hg होता है और यहाँ पे सेल्स में, और जो ब्लड में होता है वो 40 होता है। तो वो डिफ्यूज़ होकर वहाँ आ जाएगी। और इसी तरह लंग्स के अंदर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बहुत कम होता है और वो फिर आसानी से डिफ्यूज़ होकर, और फिर एटमॉस्फेयर में तो और भी कम होती है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, तो आसानी से एक्सहेल हो जाती है। तो ये जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, और वो सारा डिपेंड करता है किस पे, प्रेशर ऑफ दी इंडिविजुअल गैसेस, पार्शियल प्रेशर जो है। ये स्ट्रक्चरल डिटेल है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ये नेज़ल कैविटी, ठीक है, जो बैक ऑफ दी माउथ कैविटी के पीछे यहाँ पे ये फेरिंक्स, और यहाँ पे आप देखें कि ये ट्रेकिया शुरू हो रहा है, जो विंड पाइप है, और इसके जो अपर पोर्शन है उसे लैरिंक्स कहते हैं, जहाँ वोकल कार्ड्स होते हैं, साउंड बॉक्स। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बैक पे जो है वो एलिमेंट्री कैनाल है, फूड जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है। ये टंग आप देखें तो बैक ऑफ द टंग पे जो है वो एक फ्लैप सा होता है जो कवर करता है ओपनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। ट्रैकिया की ओपनिंग जो माउथ में है उसके ऊपर जब आप स्वेलोइंग करते हैं तो वो उसको प्रिवेंट करता है उसकी। तो ये उसमें अपर पोर्शन हो जाएगा, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो सिर्फ कंडक्शन करता है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम जहाँ एक्सचेंज होगी। ये ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है ब्रोंकाई में, तो आगे उसकी डिटेल देखेंगे कि ये प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं फर्स्ट, जो 2 लंग्स में चले जाते हैं, और उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई होंगे, फिर टर्मिनल आखिर में आती हैं। तो ये उसका एक है। ये दूसरे डायग्राम में ये देखें आप, यहाँ एपिग्लॉटिस दिखाई गई है, ठीक है। तो ये एपिग्लॉटिस जो है वो लैरिंक्स को कवर करती है, ओपनिंग ऑफ दी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ड्यूरिंग स्वेलोइंग। जब आप फूड स्वेलो करते हैं तो ये उसके ऊपर होती है, तो इसी वजह से खाने के दौरान अगर बोलें या तो उस खाने के फंसने का ख़तरा होता है फूड पार्टिकल्स का, कि वो कहीं एंटर ना हो जाए ट्रैकिया में। तो ये लंग्स दिखाए हैं राइट और लेफ़्ट, इसमें
लंग्स के ऊपर जो है वो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो लंग्स को कवर करती है और जो है वो जो एक तरफ यानी लंग्स के साथ अटैच होती है, जो प्लूरल मेम्ब्रेन है ये वाली, ये अटैच है, इसकी 2 लेयर्स होती हैं प्लूरल मेम्ब्रेन की। एक लेयर जो है वो उसे कहते हैं पैराइटल प्लूरा, वो थोरेसिक कैविटी वाल के साथ अटैच होती है ऊपर, यहाँ थोरेसिक कैविटी वाल यानी रिब्स के साथ वो ऊपर ये होगी। और जो दूसरी लेयर है उसे कहते हैं विसरल लेयर, वो सरफेस ऑफ द लंग्स के साथ अटैच होती है और इन दोनों लेयर्स के दरमियान फ्लूइड होता है, उसे सीरस फ्लूइड कहते हैं। बाज़ बुक्स में इनको भी सीरस मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो ये इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है, आगे देखेंगे कि ये जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ थोरेसिक कैविटी है, जिसकी वजह से इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में जो बहुत मदद करती है, जो एयर प्रेशर को कम या ज़्यादा करती है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में। तो ये उसके लंग्स की उसको दिखाया है, अंदरूनी जो डिवीजन्स हैं उसकी, विंड पाइप की, ब्रोंकाई, और आखिर में जो ब्रोंकाई हैं वो जाकर एल्वियोलाई या एयर सैक्स पे जाके मिलते हैं। नीचे ये दिखाया गया है ये डायफ्राम है, इसका भी रोल है इन रेस्पिरेशन, इसकी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से इंटरनल प्रेशर। तो हर उसके साथ देखें फंक्शन उसके लिखे हुए हैं कि नोज़ पैसेज वे फॉर एयर है, नेज़ल कैविटी फ़िल्टर करता है, नेज़ल कैविटी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िल्टर्स होते हैं, वो उसे वार्म करते हैं, मॉइसन करते हैं, तो उसके अंदर हेयर्स होते हैं वो ट्रैप करते हैं। इसी तरह ट्रैकिया के अंदर भी सिलिया वगैरह होते हैं, वो उसको ट्रैप वगैरह करते हैं और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको अब ऊपर की तरफ धकेलते हैं। जो सिलिया ऑफ ट्रैकिया और ब्रोंकाई है वो ऊपर की तरफ बीटिंग उनकी होती है, उनकी वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर मिनट है। ये आपकी रेस्पिरेशन की वो स्कीम है कि किस तरह डायफ्राम जब रिलैक्स्ड होगा तो प्लूरल स्पेस ये है, जब डायफ्राम कंट्रैक्ट होता है थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम बढ़ जाता है और आप एयर जो है वो एंटर हो जाएगी, और दूसरी तरफ जब डायफ्राम रिलैक्स होगा तो थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है और वो अंदरूनी प्रेशर बढ़ जाता है, तो एयर आपकी एक्सहेल हो जाएगी। तो ये एक्सहेलेशन और ये इनहेलेशन, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन, तो उसमें ये पैराइटल लेयर और उसकी अटैचमेंट और प्लूरल मेम्ब्रेन टू द विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन एक्सपायरेशन। तो ये उसका मैकेनिज़्म दिया हुआ है कि वो एक्सपैंड होती है और फिर विसरल मेम्ब्रेन को भी पुल करती है और उसके साथ साथ, तो ये उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। कंडक्टिव पोर्शन के ट्रैकिया, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रांकियोल्स, टर्मिनल ब्रांकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रांकियोल्स। तो ये आगे यहाँ देखते हैं, ये आपके ब्रोंकाई और ये सेकेंडरी ब्रांकस, फिर टर्शियरी, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर ये। तो यहाँ भी उसकी ब्लड सर्कुलेशन किस तरह कैपिलरीज ने उनको एक दूसरे के साथ एल्वियोलाई के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ब्लड सर्कुलेशन है, और ये उनकी मुख्तलिफ एरिया वगैरह सारा दिखाया गया है। यहाँ देखें कि ये एल्वियोलाई की अंदरूनी वो दिखाई है, मुख्तलिफ एल्वियोलस और एल्वियोलर सैक्स, एल्वियोलर डक्ट, रेस्पिरेटरी ब्रांकियोल। जो एल्वियोलस आलमोस्ट 300 मिलियन होती हैं ह्यूमन लंग्स में,
और इनके जो है वो अंदरूनी प्रेशर इस तरह होता है कि ये कोलैप्स भी नहीं होते और एक्सपेंड फटते भी नहीं है प्रेशर की वजह से और कोलैप्स भी नहीं होते। और ये दो तरह के हैं, एक स्ट्रक्चरल है एल्वियोलर टाइप 1, टाइप 2 जो है वो सरफेक्टेंट सिक्रीट करते हैं। वो जो सरफेक्टेंट है वो, एक मिनट ये आपको मैं उसका दिखा दूँ। ये यहाँ पे आप देखें कि ये सरफेक्टेंट की वजह से कोई अगर स्मॉलर वो है एल्वियोलस या लार्जर है, उनका प्रेशर सेम रहता है। तो ये उन्होंने फार्मूले के ज़रिए कैलकुलेट किया हुआ है। P = 2T/R, P प्रेशर है और T जो है वो T टेंशन इन द वॉल ऑफ एल्वियोलस है और P जो है वो प्रेशर ऑफ एयर विद इन एल्वियोलाई है और उससे वो R रेडियस ऑफ द एल्वियोलस है, तो उससे उन्होंने वो देखा है। दोबारा वहाँ एल्वियोलस वाले इस पे चले जाएं। तो एल्वियोलाई जो है वो उसमें एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, और एयर ऑक्सीजन। तो ये जो है वो जो फंक्शंस ऑफ दी एयर ट्रैक्ट है वो यहाँ दिखाया गया है कि ये वार्म करता है, ह्यूमिडिफाई करता है, फिल्टर करता है और उनको, ताकि जो कोल्ड और ड्राई एयर अगर आएगी अंदर तो वो सीरियस इन्फेक्शन हो सकती है। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है ड्यू टू दी एल्वियोलाई, बहुत ज़्यादा एल्वियोलाई हैं, उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, ये उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है। और फास्ट सर्कुलेशन, कैसे पल्मोनरी सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, 5 लीटर पर मिनट लंग्स में, और सारी बॉडी में भी 5 लीटर पर मिनट है। और ये उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं कि किस तरह कंपोजिशन ऑफ द एयर दिखाई गई है। डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, और ये फिर वो मैकेनिज़्म है प्लूरल स्पेस, और उसका क्वाइट ब्रीदिंग किस तरह होती है। और ये वॉल्यूम वगैरह दिखाया गया है, 4 लंग्स वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिजुअल वॉल्यूम है सारी ये रेजिजुअल वॉल्यूम है। अमाउंट ऑफ एयर विच रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमल एक्सपायरेशन, तो ये तकरीबन 1.2 लीटर होता है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये एयर दैट कैन बी ब्रीथ्ड आउट बाय मैक्सिमम एक्सपिरेटरी एफर्ट आफ्टर एन ऑर्डिनरी एक्सपिरेशन, तो ये तकरीबन 1 लीटर है। और टाइडल वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन एंड आउट ड्यूरिंग क्वाइट रेस्पिरेशन, ये टाइडल वॉल्यूम है और ये तकरीबन 500 ml होता है। और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है, एयर दैट कैन बी ब्रीथ इन बाय मैक्सिमम इंस्पिरेटरी एफर्ट, आप पूरा जोर लगा के हवा जो अंदर खींचते हैं तो वो तकरीबन 2 लीटर से 3.3 लीटर होती है। तो ये उसके डिफरेंट वॉल्यूम्स हैं, यहाँ भी दिखाया है। तो ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और इसमें मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। फ़िलहाल ये इतना ही है। थैंक यू।